दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, नॉर्थर्न गोल्डफील्ड लिमिटेड ए मिनी रत्न कंपनी भारत सरकार का उपक्रम जो सीधी भर्ती हेतु रोजगार अधिसूचना निकाली गई है। डेट 14 जुलाई 2020। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देख पा रहे हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले। विभिन्न पर्यवेक्षकीय एवं तकनीशियन पदों में सीधी भर्ती हेतु रोजगार अधिसूचना, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू वेरियस सुपरवाइजर एंड टेक्नीशियन पोस्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और देखते हैं क्या है। ये डाउनलोड हो चुका है। ये इसका पीडीएफ फाइल है दोस्तों। आपको अगर ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नई जानकारी आपको मिले सबसे पहले। ओके दोस्तों, रोजगार अधिसूचना दोस्तों, एनसीएल ऐसे भारतीय नागरिकों से जो कि तालिका को के वर्णित पदों के लिए अधिसूचना न्यूनतम एवं आवश्यक योग्यता रखते हैं, सीधी भर्ती द्वारा अपनी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले एवं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित कोयला खदानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में अस्थायी नियुक्ति के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित करती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका बात करते हैं न्यूनतम योग्यता की। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है पद न्यूनतम योग्यता। विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम योग्यता तालिका को में दी गई है। तालिका में वर्णित पद एवं न्यूनतम अर्हता योग्यता। क्रम संख्या पद नाम: पर्यवेक्षकीय पद सहायक फोरमैन सी ग्रेड प्रशिक्षु INT। ठीक है दोस्तों, इसका जो अनिवार्य योग्यताएं हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या प्रारंभिक एवं उच्च योग्यता न्यूनतम 3 वर्ष का पाठ्यक्रम। ठीक है दोस्तों। सहायक फोरमैन ग्रेड सी प्रशिक्षु मैकेनिकल, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं भारत सरकार मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, जो न्यूनतम 3 वर्ष का है। ठीक है दोस्तों। दूसरा पोस्ट है दोस्तों, आप लोगों को देख पा रहे हैं, तकनीशियन पद के लिए है। 3 नंबर पर तकनीशियन फिटर प्रशिक्षु केट 3, मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण एवं फिटर ट्रेड में NCVT द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ ITI 2 वर्ष का कोर्स होना चाहिए दोस्तों। एवं अप्रेंटिस एक्ट है 1961 के तहत SCVT द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है दोस्तों। चौथा नंबर पे है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षु कैटेगरी 3, मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा में मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण एवं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में SCVT द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ ITI 2 वर्ष का कोर्स होना चाहिए दोस्तों। एवं अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत SCVT द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों। 5वां नंबर पे है टेक्नीशियन टर्नर प्रशिक्षु कैटेगरी 3। इसमें भी दोस्तों सेम है, मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। और टर्नर ट्रेड में SCVT द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ ITI 2 वर्ष का कोर्स होना चाहिए दोस्तों। एक्ट अप्रेंटिस 1961 के तहत SCVT द्वारा न्यूनतम 1 वर्ष का अप्रेंटिस ट्रेनिंग होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। 6 नंबर का बात करते हैं दोस्तों, तकनीशियन मशीनिस्ट प्रशिक्षु कैटेगरी 3,
मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण एवं मशीनिस्ट ट्रेड में एनसीबीटी एससीबीटी द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट जो 2 वर्ष का होना चाहिए। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत एनसीबीटी एससीबीटी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अप्रेंटिस ट्रेनिंग होना चाहिए आपके पास। ठीक है दोस्तों, 7वां नंबर पे है तकनीशियन वेल्डर प्रशिक्षु कैटेगरी 2। मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण एवं वेल्डर ट्रेड में एनसीबीटी एससीबीटी द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत एनसीबीटी एससीबीटी जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों देख पा रहे हैं नोट को, ये ऑनलाइन पंजीकरण का फॉर्म जमा करने का अंतिम तिथि 25/8/2020 है और इसे इस रोजगार अधिसूचना के महत्वपूर्ण तिथि के रूप में संदर्भ किया गया है। इस अधिसूचना में तालिका को में दर्शाए गए समस्त पदों के संबंध में अभ्यर्थी की समस्त वांछित योग्यताएं एवं अर्हताएं दिनांक 25/8/2020 को या उसके पूर्व होने पर ही अभ्यर्थी संबंधित पद हेतु पात्र होंगे। ठीक है दोस्तों, आप 25/8/2020 से पहले अगर आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट होता है तो आप इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, पद एवं रिक्तियां की जैसे कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग पद एवं रिक्तियां तालिका ख में दी गई है। तालिका ख विभिन्न समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियां एवं रिक्तियों की कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, पदनाम इधर केडर और कुल रिक्तियां अनारक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी कुल टोटल है और पीडब्ल्यूडी और पूर्व सैनिक के लिए अलग से दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 1 नंबर सहायक फोरमैन ग्रेड सी प्रशिक्षु INT केडर INT, इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 4 पोस्ट है, आर्थिक रूप से के लिए नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, कुल 7 पोस्ट है और पूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, सहायक 2 नंबर पे सहायक फोरमैन ग्रेड सी प्रशिक्षु मैकेनिकल के लिए, खनन केडर के लिए अनारक्षित 20 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए कैंडिडेट के लिए 4 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 7 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 है, कुल 47 है और PWBD के लिए 1 पोस्ट है और पूर्व सैनिक के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, और इसी में है इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 12 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3, कुल 25 पोस्ट। PW कैंडिडेट के लिए 1 सीट है और पूर्व सैनिक के लिए 1 सीट है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 3 नंबर पे तकनीशियन फिटर प्रशिक्षु कैटेगरी 3 और खनन के लिए अनारक्षित वर्ग 52 सीट है दोस्तों, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 12 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 18, अनुसूचित जनजाति के लिए 25, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 सीट है दोस्तों, कुल 125 सीट है। PWD कैंडिडेट के लिए 3 सीट है और पूर्व सैनिक के लिए 7 सीट है। ठीक है दोस्तों, अब इसी में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए अनारक्षित है 12, आर्थिक रूप से कमज़ोर 2, अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, पिछड़ा वर्ग के लिए 3, कुल 24 पोस्ट है। PWD कैंडिडेट के लिए नहीं है इसमें सीट और पूर्व सैनिक के लिए 3 सीट है। ठीक है दोस्तों, तकनीशियन इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षु कैट 3 खनन के लिए 16 सीट है दोस्तों, अनारक्षित वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 3 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट है और कुल 33 सीट है इसमें और PWD कैंडिडेट के लिए 1 सीट है और पूर्व सैनिक के लिए 3 सीट है दोस्तों। तकनीशियन कैट 3 में ही इलेक्ट्रीशियन का
इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल पोस्ट के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 57 सीट है दोस्तों। आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 14 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 21, अनुसूचित जनजाति के लिए 28, पिछड़ा वर्ग के लिए 21, टोटल 141 पोस्ट है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 4 सीट है और पूर्व सैनिक के लिए 12 सीट है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं पोस्ट 5 के लिए टेक्नीशियन टर्नर प्रशिक्षु कैटेगरी 3 खनन कैडर के लिए 8 सीट है। अनारक्षित वर्ग के लिए दोस्तों 1 सीट है आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए और 2 सीट है अनुसूचित जाति के लिए, 3 सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए, 2 सीटें हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। टोटल कुल सीट है दोस्तों 1 पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए है और 1 पूर्व सैनिक के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसी में दूसरा पोस्ट है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। 3 सीटें हैं अनारक्षित वर्ग के लिए और इसमें कोई सीट नहीं है दोस्तों, टोटल 3 ही सीटें हैं। अब बात करते हैं 6 नंबर टेक्नीशियन मशीनिस्ट प्रशिक्षु कैटेगरी 3 खनन कैडर के लिए 5 अनारक्षित वर्ग के लिए है और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए कोई सीट नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। टोटल इसमें 8 सीट है दोस्तों। ठीक है, और इसी में दूसरा इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल, इसमें किसी के लिए भी कोई सीट नहीं है, शून्य है। अब बात करते हैं 7 नंबर टेक्नीशियन वेल्डर प्रशिक्षु कैट 2 के लिए खनन पोस्ट के लिए दोस्तों 26 पोस्ट है अनारक्षित वर्ग के लिए, 6 पोस्ट है आर्थिक रूप से कमज़ोर और 9 पोस्ट है अनुसूचित जाति के लिए, 12 पोस्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए, 9 पोस्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ठीक है दोस्तों, टोटल इसमें 62 पोस्ट है। 2 पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए है और 4 पूर्व सैनिक के लिए। और इसी में दोस्तों दूसरा पोस्ट है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का, जो 8 सीट है अनारक्षित वर्ग के लिए, 3 सीट है आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए और 3 सीट है अनुसूचित जाति के लिए और 4 सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए, 3 पिछड़ा वर्ग के लिए। टोटल 21 पोस्ट है दोस्तों, 1 है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए और 1 पूर्व सैनिक के लिए। ठीक है दोस्तों, ये इतने पोस्ट हैं इस टोटल में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप लोगों देख पा रहे हैं आयु सीमा तो बात करते हैं तालिका। विभिन्न श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा छूट। अनारक्षित के लिए कोई छूट नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 साल और पीडब्ल्यूडी व पिछड़ा वर्ग के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूबीडी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 15 साल। ठीक है दोस्तों, और पूर्व सैनिक के लिए वास्तविक अवधि प्लस 3 वर्ष का दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क के बारे में अभ्यर्थी को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। परीक्षा शुल्क दर्शाती तालिका। अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूबीडी पूर्व सैनिक और विभागीय कर्मचारी के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, अनुसूचित जाति एसटी एससी पीडब्ल्यूडी पूर्व सैनिक और विभागीय कर्मचारी के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक दोस्तों, आगे दिया गया है चयन प्रक्रिया की। तो इस अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर आयु का न्यूनतम पात्रता मापदंडों के पूरा करने वाले पात्र अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी के तुलनात्मक प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभ्यर्थी का आवेदन पत्र में उनके पात्रता के संबंध में उल्लेखित घोषणा के आधार पर लिखित परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। आवेदित पद हेतु अभ्यर्थी की पात्रता के समर्थन में उनके दावे की जांच सत्यापन लिखित परीक्षा के प्रारूप की घोषणा के बाद केवल उन अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा जो निर्धारित कट ऑफ मार्क्स न्यूनतम अंक के अनुसार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें और थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है तालिका को में दर्शाए गए प्रत्येक 7 पदों के लिए अलग अलग लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 हिस्सों में भाग को 70 अंकों के लिए
एवं भाग खो 30 अंकों के लिए 90 मिनट की अवधि के लिए 100 अंकों की होगी। तकनीकी खंड एवं प्रत्येक पद के संबंध में तालिका को में निर्धारित तकनीकी योग्यता के संबंध प्रश्न होंगे। जनरल सेक्शन में जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। एनसीएल वेबसाइट पर अलग से विस्तृत पाठ्यक्रम प्रकाशित किया। तो दोस्तों, समस्त अधिसूचित पद लिखित परीक्षा हेतु अधिकतम अंक 100 नंबर का होगा। श्रेणी अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50 अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पूर्व सैनिक, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 40 नंबर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आवेदन कैसे करें। अभ्यर्थी को एनसीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.ncicil.in कैरियर सेक्शन पर जाना है। आपको भर्ती पे जाना है। सहायक फोरमैन, मैकेनिकल, ईएनटी प्रशिक्षु, तकनीशियन, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर प्रशिक्षु के पदों की सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आप ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से जा कर के आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, आप पहला चरण में पंजीकरण करना होगा, आपको दूसरे चरण में शुल्क का भुगतान करना होगा, तीसरे चरण में आवेदन करना होगा, फिर सबमिट करना होगा, तब जाके आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। ऑनलाइन पंजीकरण का फॉर्म जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 3/8/2020। ऑनलाइन पंजीकरण एवं फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि, यह महत्वपूर्ण तिथि है जो कि विभिन्न पदों के लिए इस अधिसूचना में तालिका को में निर्धारित विभिन्न अर्हताएँ एवं पात्रताएँ निर्धारित करने की तिथि 25/8/2020, मतलब लास्ट डेट इसका 25/8/2020 को है 11:45 PM तक। ठीक है दोस्तों, योग्य अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अनुमति तिथि आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इसका एडमिट कार्ड दिया जाएगा तो आपको मेल या मैसेज या फिर इसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और परिणामों की घोषणा की अनुमानित तिथि भी वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।